क्या वास्तव में द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई द्वारका? मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों कराया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए श्री कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के चारों धाम में से एक है। यही नहीं, द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में प्राप्त हुआ। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णीय चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में पहले से स्थापित खंडहर में बने नगर में एक नया नगर बसाया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई द्वारका? इन सवालों का जवाब पाने की कोशिश अब तक जारी है। समुद्र में हजारों फीट नीचे द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। हिंदू लेखों में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ी थी तो कली युग शुरू हुआ और द्वारका और उसके निवासी समुद्र में डूब गए। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक कथाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना गंधारी के श्राप से जुड़ी है, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला श्राप था। कहा जाता है कि प्राचीन भारत का द्वारका शहर अरब सागर के नीचे डूब गया था। अब पानी के नीचे पुरातात्विक इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए इसकी शहर की दीवारों की नींव की तलाश कर रहे हैं। भारत के 7 पवित्र तीर्थस्थलों में से एक द्वारका शहर का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि पुरातात्विक महत्व भी है। दरअसल गंधारी ने युधिष्ठिर के राजतिलक के बाद महाभारत के घटना को लेकर भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का आपने नाश किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे तो वहां यादव कुल के नवयुवक ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री वेश में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों ने नवयुवकों को ऐसी बातें करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लौह से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि यह श्राप अवश्य ही सत्य होगी। ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावी था कि अगले ही दिन
सांब ने मूसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा कराई कि आज से कोई भी वृष्णी और अंधवंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्युदंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी द्वारका वासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया और द्वारका में अपशगुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए थे। अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो यह ठीक वैसा ही योग है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गंधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यादुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। इसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ से आकर निवास करने लगे। एक दिन अंधक और वृष्णि के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उपहास और अनादर इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर हमले करना और वध करना शुरू कर दिया। द्वारका के पीठ बाहर भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रूपमणी देवी को ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिन्होंने क्रोध में हजारों साल पहले शर्त लगाई थी कि यह स्थान पीने के पानी से रहित होगा। ऐसे में आज तक पूरे द्वारका क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी मिलने में दिक्कत होती है। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस तरह सत्य हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी इरका घास को लड़ाई के दौरान कोई भी उखाड़ता उससे एक मूसल उत्पन्न होने लगता। वह मूसल बहुत शक्तिशाली था जिसके केवल एक वार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो अपने परिजन को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहां खड़ी घास को उखाड़ा तो वह मूसल में तब्दील हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल से वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस संहार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। जब गंधारी ने पांडवों के सभी पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो उसने पांडवों को गले लगाया और उनके नुकसान के लिए उन्हें सत्तावना दी। बाद में यह सारा विनाश होने देने के लिए उनका क्रोध कृष्ण पर भड़क गया। उसने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का शहर और उसकी सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। कृष्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया। इसके बाद कृष्ण प्रभात क्षेत्र में पहुंचे तो उस समय उनके बड़े भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इसी दौरान जारा नामक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में जाकर लगा। जारा शिकारी यह बाण हिरण का मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों पर लगा बाण देखकर शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा तो उन्होंने जारा को अभयदान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद यादुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को लेकर जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चले, द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यादुवंशियों को साथ लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के असुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई थी। इसके लिए वह आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। अतः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। द्वारका में उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत से 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गंधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है तो
जिस तरह मेरे कुल का नाश मेरे आंखों के सामने हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। द्वारका नगरी के प्रसिद्ध होने के कई कारण हैं। द्वारका सप्तपुरियों और चार धाम के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रूपमणी से संबंधित प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर उपस्थित है। साथ ही आपको बताते चलें कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। यहीं पर आप प्राचीन द्वारका के पानी के नीचे के अवशेष देख सकते हैं, जिनकी हाल ही में पुरातात्विकों द्वारा खुदाई की गई थी। द्वारका शहर के समुद्र तट टूर कंपनियों से भरे हुए हैं, जो आपको द्वारका में स्कूबा ड्राइविंग करने और पानी के नीचे प्राचीन द्वारका के अवशेषों को देखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। गोताखोरी का अनुभव अपने आप में किसी अन्य से भिन्न है। गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए आप लहरों के नीचे सहजता से सरक सकते हैं। एक पूरी नई दुनिया को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, जिसे आपने केवल स्क्रीन पर देखा है। जब आप द्वारका में स्कूबा ड्राइविंग के लिए जाते हैं और पानी के नीचे प्राचीन द्वारका के अवशेष देखते हैं, तो एक विशिष्ट गोताखोर कंपनी चुनना निश्चित करें, जो उचित प्रशिक्षण और अधिक महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रोटोकॉल प्रदान करती है। जब आप प्राचीन द्वारका के अवशेषों का पता लगाते हैं, तो कुछ कंपनियां आपको पानी के भीतर फोटो खिंचवाने का मौका भी देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।